महाराज जी, क्या विवाह आध्यात्मिक जीवन में बाधा है? विवाह और आध्यात्मिकता कैसे संतुलित? नहीं नहीं, आध्यात्मिक जीवन में कभी बाधा नहीं। विवाह बढ़िया विवाह करना चाहिए। सब कोई बाबा जी बन जाएगा तो रोटी कौन देगा? है देखो, विवाह बाधक नहीं है, विवाह का राग बाधक है। जो पति पत्नी में राग हो गया वो बंधन भगवान की प्राप्ति में बाधक है। अगर वो बंधन हम भगवान के रूप में बदल दें कि मेरे पति रूप में भगवान या मेरी पत्नी रूप में भगवान ही आए हुए, कोई बाधक नहीं। हम जैसे जगत में भगवान देख रहे हैं, आप अपने परिवार में भगवान देख लीजिए। मेरे पुत्र रूप में भगवान आए, और आए तो है ही है। अगर भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो आप किसी के भी शरीर को चाहे जितना प्रिय हो अपने पास नहीं रख सकते। इसका मतलब आप प्यार भगवान से ही करते हैं, पर अनजाने में। तो जान लो, जानकर प्यार करो तो आनंद आ जाएगा। पत्नी के, पिता के, माता के, सबके हृदय में हमारे भगवान है। वो अंतर ध्यान हो जाए तो हम इन शरीरों को प्यार नहीं करते हैं। तो हम जानकर के प्यार करें, सब में भगवान है, तो ब्याह बाधक नहीं है। पर ब्याह शास्त्रीय पद्धति से धर्म के अनुसार हो। ये आजकल जो चला है लिव इन रिलेशन और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बिल्कुल दलित दुराए हैं। ये अपने देश के लिए बहुत बड़ा रोग है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे बच्चे ना, अब जानते तो है नहीं, बोले इस लड़की से हमारा दोस्ती थी, अब ब्रेकअप हो गया, अब ये दूसरी है, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर तीसरी। इसे क्या कहते हैं? व्यभिचार प्रवृत्ति। हमारे देश के लिए बहुत कलंक है। हमारा धार्मिक देश है, हमारा महान धर्मयुक्त, तो इसमें पता नहीं कहां से, ये हमारे समय में तो नहीं थी स्कूल में। ये 30-40 वर्ष हुए होंगे, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये तो सुना ही नहीं कभी। क्यों? पहले तो नहीं था ये। हाँ पहले नहीं था, क्योंकि स्कूल में पढ़े, देखा भी नहीं जाता था कि सामने कौन है, परिवार जिसको ले आता था वो वही हाउस ही पहले ऐसा लेता कि लड़का जाके लड़की से बात करे, ऐसा लेता। डॉक्टर सत्यनारायण जी गोवर्धन से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भजन का जो आनंद कुछ क्षणों के लिए मिलता है, वो आनंद का तार निरंतर चलता रहे, वो आनंद की उनगन हमेशा बनी रहे, ऐसे कृपा कैसे होगी महाराज जी? तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने पर। नहीं, 3 गुणों का चक्र अंतःकरण पर प्रभाव डालता रहता है। सतोगुण आएगा तो भजन की वृत्ति बढ़ेगी, रजोगुण आएगा तो भोग की वृत्ति बढ़ेगी, तमोगुण आएगा तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, नींद आलस्य प्रमाद हिंसा क्रोध, ऐसी बातें आएंगी। अब हम भजन का इतना तार चलाएं कि रजोगुण आए और निकल जाए, अपना प्रभाव न दिखा पाए, तमोगुण आए और निकल जाए, अपना प्रभाव न दिखा पाए, धीरे धीरे हम तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हों, तब हमारे अंदर एक रस आनंद रहेगा। जब तक हम तीनों गुणों पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक एक रस आनंद नहीं रह सकता, वो परिवर्तित होता रहेगा। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा है, यही डरे ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। ये गुणों का प्रभाव बहा देता है। तो इस डर से डरते रहो कि कहीं रजोगुण तमोगुण का प्रभाव तुम्हें बहा न दे। तो क्या करो? बोले अधिक बहाव हो, मजबूत चीज पकड़ ले तो हम रुक सकते हैं। बोले हरि चरण पकड़ लो और हरि नाम जपो। यही डरे डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। भगवान के चरणों का आश्रय और निरंतर भजन ये संसार चक्र में बहने से रोक देगा, नहीं तो प्रभाव पड़ेगा। आप माला चला रहे हो, तमोगुण आया, आपको पुरानी बातें याद आएंगी जो आपसे द्वेष किए, और आपके अंदर क्रोध आ जाएगा, लगेगा अभी तक ये नष्ट नहीं हुए, इनको दुख नहीं मिला, अब जलन शुरू हो गई। रजोगुण आया, भोग की बातें सुनी हुई, देखी हुई या भोगी हुई, भोगी हुई बात को तृष्णा कहते हैं, और सुनी हुई पढ़ी हुई इनकी इच्छा प्रकट हो जाए उसे कामना कहते हैं। कामना और तृष्णा ये रजोगुण से बढ़ जाती है और ये जीव को भजन मार्ग से विमुख कर देती है। तो इसलिए नाम जप को इतना बढ़ाओ, सत्संग सेवा को इतना बढ़ाओ कि रजोगुण तमोगुण का प्रभाव न पड़ पाए। और उसके लिए भोजन सुधारो, सात्विक भोजन हो, सात्विक। मान लो मोबाइल गंदी बातें देखोगे, संसारिक बातें देखोगे तो रजोगुण तमोगुण आएगा। इसलिए सात्विक बातें देखो, सात्विक भोजन पाओ, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे त्रिगुणातीत स्थिति दे दो, तो एक रसानंद बना रहेगा। नहीं, एक रसानंद के लिए निरंतरता, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन स्मृति। और ये तभी होता है जब अपने में कोई सामर्थ्य नहीं होती। जब तक अपने में कोई सामर्थ्य होती तब तक त्रिगुणातीत हुआ नहीं जा सकता। और जब सामर्थ्यहीन हो जाते, जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, सबे अंग गुणहीन हो
ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछ होए सो होई, सो कृपाते सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। बोले चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बने बना। बोले हम तो सब अंगों से हीन हूं, मेरी सामर्थ्य कहा कि मैं एक रस आनंद प्राप्त कर सकूं। बोले ये तो किशोरी जी की कृपा से होगा। और बोले श्री जी की कृपा कैसे होगी? बोले जिस पर हरिवंश महाप्रभु की कृपा होगी। हरिवंश महाप्रभु की कृपा कैसे होगी? जब उनकी आज्ञा के अनुसार चलोगे। आचार्य की आज्ञा के अनुसार चलने वाला इष्ट को अधीन कर लेता है। तो इसलिए खूब नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, सात्विक सेवन करो, रजोगुण तमोगुण का त्याग करो, तो एक रस आनंद बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। मनोहर जी दिल्ली से, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं पिछले 18 महीनों से आपका सत्संग सुनता हूँ और रोज नाम जप करता हूँ। महाराज जी मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि क्या मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है? जैसे तरंग का अस्तित्व समुद्र में लय हो जाने पर कुछ नहीं रहता। वायु विकार के कारण समुद्र ही तरंगायमान हुआ, मानते ना? वायु विकार नष्ट हो गया तो समुद्र ही रहा ना। तो देहाभिमान के कारण स्त्री या पुरुष जड़ या चैतन्य नाम से जीव को पुकारा गया। और जब ब्रह्म बोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो ये देहाभिमान गलित हो जाता है। तो जो था वो उसी में पहुंच गया। अस्तित्व का मतलब होता है, अब उसे देहाभिमानी जीव नहीं कह सकते। वो तो था, समुद्र था और समुद्री है। बीच में वायु विकार होने से तरंग नाम हुआ। वायु हट गई, फिर समुद्र। पहले था वही बाद में रहा, बीच में परिवर्तन हुआ। तो हम पहले ब्रह्म स्वरूप, और अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब ब्रह्म स्वरूप। तो बीच में जो देहाभिमानी जीव गति थी वो विलीन हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब वो ब्रह्म था, ब्रह्म में है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। अस्तित्व देहाभिमान का गया, अज्ञान का गया, अब वो अपने स्वरूप में आ गया। जो पहले था वो अविनाशी है। वो विनाश होने वाला थोड़ी कि कोई विनाश। लहर विनाशी है, वायु खत्म लहर। समुद्र तो एक रस है ना, गंभीर। ऐसे ही हमारा आत्म स्वरूप एक रस है। यद्यप समुद्र से नहीं बनता है, क्योंकि समुद्र प्राकृतिक है और आत्मा चिदानंद है। उसका उदाहरण पर कहीं ना कहीं तो उदाहरण देने से बात समझ में आ ही जाती है। चंद्र शाखा न्याय से, जैसे चंद्रमा एक हाथ ऊपर डाल के है, तो एक हाथ है क्या? करोड़ों हाथ भी ऊपर। तो हम देख लेते हैं चंद्रमा को चंद्र शाखा न्याय से। ऐसे ही हम कल्पना कर लेते हैं, भावना कर लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं बात के अनुसार। तरंग नाम समुद्र का ही है। वायु विकार खत्म हुआ तो समुद्र ही रहेगी। ऐसे ही आत्मा परमेश्वर है, परमात्मा है। उस शरीरों के राग के कारण जीव कहा गया, और वही शरीर राग से मुक्त हुआ तो ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया। पारुल जी वृंदावन से, श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि अष्टयाम सेवा के चलते यदि कोई अतिथि या हमारे रिश्तेदार पारिवारिक जन में से कोई यदि उस समय उपस्थित हो जाता है, जब हमें श्री जी की सेवा में जाना होता है, तब हमें पहले किसको प्रधानता देनी? अतिथि की। आए हुए किसका है? आए हुए अतिथि की प्रधानता करनी चाहिए। क्योंकि श्री जी की सेवा के सिद्धांत को ध्रुवदास जी ने कहा है कि सेवा करते समय यदि कोई भक्तजन आ जाए, कोई संत जन आ जाए, कोई अतिथि जन आ जाए, तो सेवा वहीं रोक दो। पहले उनका आदर सत्कार करो और उनसे अनुमति लेके कि आप 10 मिनट बैठिए, मैं अभी श्री जी की सेवा करके फिर आपको, तो वो चलेगा। लेकिन पहला स्वागत उनको करना चाहिए। राधे श्याम, आइए बैठिए, मृदु वचन। और इसके बाद भी न कर दे कि श्री जी की सेवा हमें करनी है, आप 10 मिनट टाइम दे दीजिए, फिर हम आपके पास बैठते हैं। तो कोई भी हो तो सहृदय तो वो कह देगा कि हाँ पहले आप सेवा कर लीजिए। पर पहला कर्तव्य शास्त्रीय है कि उसका आदर करो श्री जी की सेवा छोड़ करके। जिगर जी अहमदाबाद से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन महाराज जी हमारा मन तो निर्मल नहीं है और खुद से योग्य बनने का प्रयास करते हैं तो अहंकार स्फुरित होता है। नहीं, नाम जप करो ना। नाम जप करना है, योग्य बनना थोड़ी। हमें भगवत स्मरण परायण रहना है। नाम जप स्वयं सब कर देगा। दोषों का नाश कर देगा, अहंकार मिटा देगा, मन निर्मल कर देगा, भगवान को घसीट करके तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर देगा। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। नाम जप करो, डट के करो, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। आज सत्संग में सुन रहे थे यार पूज्य पादुड़िया बाबा के वचन। वो कहते भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है भजन करने वालों को। सायुज्य मोक्ष, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। ये छोटे मोटे ऐश्वर्य की क्या बात है। तो हम नाम जप में केवल अपने जीवन का लक्ष्य नाम जप रख लें, सब कार्य करते हुए
व्यापार नौकरी हो, जितना अधिक वो अंदर का विषय नाम जप, माला से करो, बिना माला से करो, काउंटर से करो, जैसे बने नाम उच्चारण करो, बस सब इसी से ठीक हो जाएगा। अहो बत स्वपचतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। देवहूति जी कह रहे हैं भगवान कपिल देव जी से कि वो कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल परम पवित्र हो जाता है, वो जो अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर हे हरि आपका नाम जपने लगता है। कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी जब पवित्र हो जाता है तो औरों के पवित्र होने की बात क्या है। अहोबत स्वपचतो गरियान, गरियान माने सर्वश्रेष्ठ, सबसे नीच आचरण करने वाला सर्वश्रेष्ठ हो जाता है नाम जप के प्रभाव से। सोचो, जो सीधे राम नहीं बोल सकते थे वो ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त हो गए नाम के प्रभाव से। तो क्या हम नाम जप करके अपने हृदय को भगवान के योग्य नहीं बना सकते? बना सकते हैं, नाम जप करो। ठीक है। सहदेव जी जयपुर से, राधा वल्लभ श्री राम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 15 महीनों से आपको सुन रहा हूँ। महाराज जी हम अज्ञान जीव सदैव स्वार्थ के भाव से ही भगवान संतों से जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत आप श्री भगवान सदैव जगत मंगल की भावना से प्रयत्नरत हैं। ये हम जीवों की प्रभु से विमुखता के कारण है या फिर माया है कि हम स्वार्थ से जुड़े हैं? स्वार्थ से जुड़े, देह को अपना मानने के कारण। जैसे आप अपने को पुरुष मानते हैं ना, यही भगवान की माया का स्वरूप है कि हम भगवान के जो अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसको हम भूल गए और देह भाव को प्राप्त हो गए, स्त्री पुरुष भाव को। अब इसमें हमको आवश्यकताएं हैं। शरीर में अभाव ही अभाव है, स्वरूप में कभी अभाव नहीं है। तो अब शरीर की आवश्यकताएं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, भोग सामग्री, भोग नाना प्रकार की सामग्रियां, तो अब हमको चाहिए। अब जब चाहिए तो हमें पता चला सबसे बड़े दाता भगवान है, तो फिर हमें भगवान से चाहिए पर केवल भगवान से चाहिए। ये बात रख लो तो भगवान की भक्ति में ये स्वार्थ भी परमार्थ हो जाएगा। भगवान ने 4 प्रकार के भगत कहे। एक अर्थार्थी, रुपया चाहने वाला, धन संपत्ति चाहने वाला। एक आर्त, विपत्ति संकट निवृत्ति कराने वाला। एक जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, और एक ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ रहे हैं, तो हमारा ये स्वार्थ भी परमार्थ हो जाएगा। डरने की बात नहीं, हम सब स्वार्थ से ही चलते हैं। हमें कल्याण होगा, हमारा आनंद होगा, हमारे दुख मिटेंगे, हमारा मंगल होगा, ये स्वार्थ तो बना ही रहता सबका। और ये स्वार्थ ना, ये परमार्थ है, ये होना चाहिए। फिर एक स्थिति ऐसी आती है, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो राव निजगे। जब हमें पता चल गया कि हमारे बिना मांगे हमारी व्यवस्था हो रही, और हमारी क्या, अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया सब प्रभु का, तो फिर ये सब बातें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ये मांगना जांचना, ये सब फिर भगवान को भी आशीर्वाद देने की हिम्मत आ जाती है। अपने लोग जब लाडली लाल का ब्याह होता है तो उनको आशीर्वाद देते, लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, हे प्रिया लाल आप सुखी रहो, ऐसे चिरंजीवी भव, चिरजीवो भूतल यह जोरी। देखो दास उनके भजन के प्रभाव से कैसे भाव वाला बना कि उनको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य आ गई। तो जगदीश को जब आशीर्वाद और सुख देने की भावना बन गई तो अपने सुख की भावना कहाँ रह जाती है। तो इसलिए नाम जप करो। और ये हमारा अज्ञान है जो हम स्वार्थवश पर जुड़े, हम कहते जुड़े, कैसे भी अकामो या सकामो, कैसे भी भगवान से जुड़े मंगल ही हो जाता है। क्या अज्ञान ही है ऐसा जो हम भगवान से शरीर सुख चाहें, भोग वस्तुएं चाहें। ऐसे जैसे सम्राट के सामने पहुंच जाएं और हम कहें कि हमको साल भर का भैंस का भूसा दे दो, है नहीं, तो उपहास ये एक सम्राट से क्या मांग रहे हो। ऐसे भगवान से हमें एक मकान दे दो, दुल्हन दे दो, या बढ़िया दूल्हा दे दो, रुपया संपत्ति खान पान, बस हरी आपकी बड़ी कृपा। ये ऐसा ही हुआ जैसे सम्राट के सामने हम भूसा मांग लिया। कहाँ भगवान जैसे दाता और उनका भजन करके हम मांग क्या रहे। ये सब नाशवान, ये तो प्रारब्ध अनुसार मिल ही जाएंगे, मांगो चाहे ना मांगो। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। ये रुपया पैसा है सब अपने आप जितना प्रारब्ध में है वो आ जाएगा, आपके प्रयास से नहीं आएगा। प्रयास जो है वो निष्फल हो सकता है। जैसे आपने व्यापार किया और आपका प्रारब्ध बुरा है तो वो आपको सफल नहीं होने देगा। और आपने प्रयास कम किया, प्रारब्ध बहुत जोर का, तो ज्यादा मुनाफा हो गया, ज्यादा लाभ मिल गया,
तो इसलिए ये सुख और दुख तो प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। वो इस जन्म में हम कर लें। अगर भजन करके भोग मांगे तो भगवत प्राप्ति कब हम करेंगे? भगवत प्राप्ति के लिए भजन इकट्ठा करो और भगवान को दे दो, उसके बदले में भगवान अपने आप को दे देंगे। ऐसा भजन किया जाता है। रिपु दमन जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि गुरुदेव। हनुमान जी की कृपा से मुझे ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के लोग मिले हैं। मुझे ध्यान आकर्षित करता है, परंतु जब से आपको सुना है नाम जप में मन लगने लगा है। गुरुदेव क्या ध्यान करना और नाम जप करना दोनों अलग बातें हैं? हम कह रहे हैं कि किसका ध्यान करोगे? किसका ध्यान करोगे? भगवान देखा है? नहीं। नाम ने देखा है। नाम भगवान जैसे ना, जैसे कृष्ण नाम, वो कृष्ण को जानता है। तो जब कृष्ण 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 कहेंगे तो कृष्ण नाम की जगह कृष्ण, पहले कृष्ण नाम का ध्यान करो, वहीं आपको दिखाई देगा ललित त्रिभंगी भगवान। राम 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 राम, उसी राम नाम में ही सिया राम जी बैठे दिखाई देंगे आपको। हमारा जो जीवन है उसके आधार पर हम बोलते हैं। आंख मूंद देखो, पहली बात तो अंधकार नजर आता है। दूसरी बात, मन इतना चंचल है कि वो एक जगह टिकता नहीं, तो भगवान के रूप की भावना कैसे करे? तो हम क्या करें? देखिए रूप नाम आधीना, नाम के अधीन रूप है। तो हम पहले राधा 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 राधा, अब ध्यान भी हो रहा है, जप भी हो रहा है, श्रवण भी हो रहा है, सुमिरन भी हो रहा है, मनन भी हो रहा है, सब हो रहा है, पूरा सिस्टम एक में लगा है। अब यही जहां राधा ध्यान कर रहे हैं, यही राधा रूप प्रकाशित हो जाएगा। तो हमें लगता है समय बर्बाद ना करके हम नाम का ध्यान, नाम का ही चिंतन, नाम का ही मनन, नाम का ही कीर्तन, सब काम बन जाएगा। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जी सविता जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी लोग कहते हैं कि नाम जप और मन एक ही भगवान में लगाना चाहिए, परंतु मेरा प्रेम श्री राम जी, श्री राधे कृष्ण, माँ जगदम्बा, भगवान शिव आदि सभी में समान है। मैंने इसका है। हाँ बढ़िया बच्चा, करो, लोगों के चक्कर में मत पड़ो। क्या ये विभाजित भक्ति दोषपूर्ण है? मतलब अलग अलग प्रभुओं की भक्ति दोषपूर्ण है? प्रारंभिक भक्ति है। कोई आप ऊंचाई, जब कक्षा 4 में जाते थे ना, 4-5 में, तो इतना बस्ता लाद के जाते थे नहीं? और जब पीएचडी आदि होती है तो एक पेन खोस लिया, बस एक डायरी ले, अब एक मोबाइल से काफी है ना? तो अभी प्रारंभिक भक्ति है। अब इसको जैसे ऊंचाई की बात तो उसको समझ में नहीं आएगी। अब ऊंचाई की बात सुन ली कहीं, रसना कटो जवन रटो, निरक्षण फुटो नयन, श्रवण फुटो जवन सुनो श्री राधा जस बहन, या बने तो रघुवरते बने बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने तावन में पेद। एकदम एक भरोसो, एक बल, एक आप विश्वास। अब ये डिग्री की बात है। ऐसे चलते चलते आगे ऐसा आ जाएगा। संग मिले तब नहीं, जहां वहीं पड़ा रहेगा। संग मिले, संग से भक्ति का रंग आता है। भक्तों का संग मिले, अनन्य रसिक भक्तों का, अभी आ जाएगा, रंग आ जाएगा। तो आप जैसे कर रहे हो बहुत ठीक कर रहे हो, आप ऐसे ही करते रहिएगा। भगवान को जो देना होगा आगे अपने आप रास्ता दे देंगे। आप ठीक चल रहे हो। अब इंद्र जी। वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव मेरी अल्प बुद्धि में ये विचार स्फुरित होता रहता है कि चिदानंद स्वरूप प्रभु जब मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो हम सभी के उद्धार के लिए प्रकट लीला करते हुए क्या विरह या पीड़ा की सच्ची अनुभूति करते हैं, जैसे कि हम सभी करते हैं? ये सोचकर हमें कष्ट होता है कि किसी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती। गुरु जी इनका कहने का मतलब जैसे लीला कर रहे हैं ऐसे, तो उस समय उनको कष्ट हो रहा है क्या? चूंकि भगवान सच्चिदानंद है तो जो भी करते हैं वो सत्य ही होता है। तो उस समय सत्य भाव से भावित होकर वैसी पीड़ा से युक्त है। भगवान वैसी ही पीड़ा से युक्त है। सत्य है ना, भगवान की लीला नाटक नहीं होती, त्रिकाल सत्य होती है। अभी देखना चाहो और आप में भजन शक्ति हो तो अभी देखोगे भगवान उसी तरह है जैसे त्रेता में उतार लिया, द्वापर में उतार लिया, ऐसे अभी वृंदावन में लीला हो रही। पर हमारे लिए वो नेत्र मिलने चाहिए, वो हृदय नेत्र मिले, प्रेम नेत्र मिले, तो हम देख पावे। इन माया जनित नेत्रों से त्रिगुण माया का केवल खेल दे सकते हैं, भगवान का नहीं। भगवान के देखने के लिए, दिव्य लीला के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। वही ऋषि मुनि भजन से प्राप्त करते हैं। रात दिन भजन में डूबे हुए, भगवान कृपा किए, ज्ञान नेत्र खोल दिए, प्रेम नेत्र दे दिए, उसी से वो बैठे बैठे सब कुछ देखते रहते हैं। समझ पाए? उसको सुन, मतलब सोच करके, मतलब अंदर पीड़ा जैसे आनी चाहिए। ये पीड़ा तुम्हारे मंगल के लिए होगी। अगर तुम्हें पहले पीड़ा नहीं आती थी, पर राधा नाम लगभग 1.5 वर्ष से जप रहे हैं। हाँ। आपके अनुशासन में अनुभव कर रहे हैं, आपके अनुशासन को। जी।
किंतु गुरुजी कभी कभी पूर्व में किए गए पापों की मतलब जैसे इस स्मरण होता रहता है। नहीं नहीं, उनको काटो, उनको काटो। वो अज्ञान के द्वारा हुई हुई जो गलतियां हैं उनको काटो, ना अच्छा मानो ना बुरा, वो कट जाएंगी। जैसे आप भजन कर रहे हो, आपकी स्मृति में कोई बात आ रही, वो चलने दो, तुम रोको मत और उसको प्रिय मत समझो। प्रिय बातें आ रही तो प्रिय मत समझो, अप्रिय बातें आ रही तो अप्रिय मत समझो, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अप्रिय माना तो रुक जाएगा और प्रिय माना तो रुक जाएगा, और वो डिलीट होना ही अनिवार्य है। वो नष्ट हो जाएंगे, तब हमारे हृदय में नई लीला सृजन होगी भगवान की। अब जो इस समय चल रही है आपका चिंतन, आपका भाव, यही गाढ़ हो जाएगा तो आप रोने लगोगे। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव को तीर्थ यात्रा में थे, तो एक सीताराम जी के उपासक ने निमंत्रण दिया कि महाराज हमारे, तो इतने अकिंचन फटे पुराने कपड़े उनके ऐसे, महाप्रभु बहुत द्रवित हुए और कहा जरूर। तो उन्होंने कहा 11 बजे कल यार। तो उस घर गए जब उसके, तो रोने की आवाज आई, तो अंदर गए, देखा कोई नहीं, केवल वो अकेले बैठे रो रहा, कोई था ही नहीं। तो महाप्रभु ने कहा क्यों रो रहे हो? तो और बड़ी जोर से रोने लगे। बोले सिया जी को रावण ने अपहरण किया, उसने हमारी माता को छुआ, उसने क्यों ऐसा किया? और बड़े चिल्ला के महाप्रभु ने कहा सियाजू का स्पर्श ही नहीं किया। जो सियाजू थी वो अग्नि में विराजमान हो गई, सियाजू की छाया को रावण ने ले, जब बहुत समझाया और ग्रंथ ला के प्रमाणित, तब उसकी भावधारा में आया, फिर रसोई बनाई, महाप्रभु को पवाया। भक्तों के भाव होते हैं, डूब गए। एक भक्त को देखा तो गीता जी को ऐसे लिए हुए बस रो रहे थे। तो गीता में कोई भाव रोने वाला तो है नहीं, गीता तो ज्ञान गंगा है, उसमें रोने वाला तो कोई भाव है नहीं। तो देखा कि किस बात से रो रहे, तुमसे पूछा कि गीता में तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दे रहा कि तुम रो रहे हो? तो उन्होंने कि हम जब गीता खोलते हैं तो मुझे दिखाई देता है कि अर्जुन ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और भगवान जहां अर्जुन की पादुका है वहां सारथी बने बैठे हैं। तो रोना आता है कि तुम कितने कृपाल हो, अपने भक्त को कितने ऊंचे पद पे और आप कहां बैठे हो, भगवान सारथी बने बैठे हैं। भाई ये देखकर मुझे रोना आता है। अब अलग अलग भक्तों के भाव है, वो बल गीता लेके ऐसे रोते रहते थे कि भगवान कितने कृपाल हैं। तो ये भाव है भक्तों के, ये अपने भाव कहीं ज्यादा व्यक्त नहीं करने चाहिए, इनको छुपा ले तो बढ़ते चले जाते हैं, फिर एकांत में रोना आने लगेगा, असहनीय हो जाएगा, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कर, वो धीरे धीरे लीला में प्रवेश होने लगता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। बड़ी कृपा है गुरु जी, आपकी कृपा से संभव है, हम अधम ने यह समझे। विकास जी, अंदर इसको गुप्त रखिएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 16 वर्षों तक जो गलत आचरण माता पिता और पत्नी नहीं छुड़ा पाई, वो सभी गलत आचरण आपकी एक वीडियो ने 2 वर्ष पहले ही छुड़ा दिए। तभी से आपका मन वचन कर्म से गुरु रूप से वर्ण किया है और लगातार आपके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, नाम भी जप कर रहा हूँ। महाराज जी, श्री जी के प्रति जो भाव आपके हैं वे सभी भाव गृहस्थ जीवन यापन करते हुए क्या हमारे अंदर आ सकते हैं? आ जाएंगे, क्योंकि गृहस्थ या विरक्त एक रहनी है। प्यार तो वही है। अगर आपका जो पत्नी में प्यार है, पुत्र में प्यार है, माता पिता में प्यार है, और भी जहां प्यार है, वो सब समेट के श्री जी की तरफ चला जाए, वो श्री जी का वैसे ही प्यार आपके अंदर आ जाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। अब विरक्त में है कि सब काट दिया, केवल प्रभु, सब संबंध काट दिए, सब प्यार हटा दिया, हर सुख नष्ट कर दिए, नहीं चाहिए मुझे प्रभु चाहिए, एकदम लक्ष्य प्रभु। तो वो बात आ जाती है, तो वो बात गृहस्थी में लानी पड़ेगी। पत्नी में प्रभु, पुत्र में प्रभु, माता पिता में प्रभु, सबकी सेवा कर रहे पर प्यार प्रभु के नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जानो। अभी हम अपनी पत्नी मान रहे, फिर मानेंगे भगवान इस रूप में आए हैं, तो फिर भजन बन जाएगा। फिर वो भजन प्रेम प्रकट कर देगा श्री जी के प्रति। जब प्रेम प्रकट हो गया तो जहां हो वही श्री जी का अनुभव होने लगेगा। पोथी पढ़ी जग बुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले सो जान निहारा। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। अगर तुम प्रेम से पुकारोगे, अपनापन भगवान में करोगे प्रेम, तो अवश्य मिलेंगे। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक
सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रेम की महिमा है। और वो प्रेम हमारा बट गया, स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, सब जगह प्रेम बट गया। अब हम आरती तो कर रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं भगवान से, भोग लगा रहे हैं प्रेम नहीं, इसलिए हमको भगवान दिखते नहीं, हमें मूर्ति दिखती है, हमें छवि दिखती है। नहीं कहो